वेलकम बैक टू चैनल लिविंग विद निकिता नागर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, देखते ही देखते आ गई मेरे भाई की शादी और हम लोग लग गए हैं अब फटाफट अपने छोटी मोटी तैयारियों में। सो मैं यहाँ पे आई हुई थी अपने सूट के लिए लेस लेने और उससे मैचिंग ईयरिंग देखने। मार्केट बहुत सुंदर लग रही है, दिवाली आने वाली है। सो यहाँ पे मैं दिवाली की शॉपिंग करने आई हुई थी थोड़ी बहुत, और आज थी धनतेरस, तो मुझे अपने घर के लिए भी कुछ ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ स्टील सिल्वर या फिर कुछ भी गोल्ड वगैरह जो भी खरीदो अच्छा होता है, तो बस मैं वही खरीदने आई थी। मेरा मानना ये है कि स्टील इस टाइम पे बहुत ज्यादा बेकार थर्ड क्लास निकालते, तो मैं स्टील का तो मैंने खरीदना बंद कर दिया है। या तो मैं एक सिल्वर का कॉइन ले लेती हूँ या कुछ गोल्ड ले लेती हूँ। सो यहाँ पे मैं अपने लिए कुर्ते ट्राई कर रही थी और मैं आई थी किन्स पे अपने लिए फुटवेयर देखने। मुझे ये फुटवेयर समझ आ रही थी बट पहनने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो आप बताना गैस करके इन दोनों में से मैंने कौन सी फुटवेयर ली। फिर मैंने कुंज के लिए देखा। कुंज के मतलब मैं वैसे जर्नली मैं उसके लिए अभी तक जितनी बार भी लिए ब्रांडेड ही लिए हैं, और यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपए के शूज थे और वो भी लोकल ब्रांड। तो मैंने सोचा कि इतना इन्वेस्ट करने से अच्छा यही है कि मैं किसी ब्रांड के शूज वगैरह पहनाऊं उसे। और फिर मैं घर के लिए दिए वगैरह लेने आ गई थी, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं लिया था, ना ही मैंने कुछ तैयारी की थी। सब लोग बोल रहे थे यहीं पे पूजा कर ले मम्मी के यहाँ पे, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, पूरे साल भर का त्योहार है तो मैं तो अपने घर जाके ही जोत जला के आऊंगी, चाहे बेशक से मुझे रोज अप डाउन करना पड़े। तो ऐसे ही हुआ था, मैं 2 दिन यहाँ पे थी, 1 हफ्ता वहाँ थी। तो छोटे मोटे मैंने खील बताशे दिए वगैरह लिए और मैं निकल गई घर के लिए। यहाँ पे मुझे कुंज के कपड़े लेने थे, जैसे वार्मर, सॉक्स और भी काफी सामान था, वो सब मैंने लिया। और काफी ये वाली जो है न्यू एम्पोरियम की शॉप है, ये बहुत अच्छी है, कोल चक्कर पे ही है। आपको यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है थोड़े से महंगे होते हैं बट अच्छे होते हैं। तो मैंने कुंज के लिए यहाँ से कपड़े ली। फिर मुझे कुछ कुछ डेकोरेशन का सामान लेना था, जैसे वो शुभ दीपावली शुभ लाभ होता है, तो मैं वो चीजें लोकल वेंडर से ही लेती हूँ जो हमारे रोड साइड पे बैठे रहते हैं, क्योंकि मैं इनको ही सपोर्ट करती हूँ। चाइनीज लाइट वगैरह भी मैं लगाती हूँ बट साथ साइड बाय साइड मैं दिए वगैरह ज्यादा लेना प्रेफर करती हूँ। तो इनके पास बहुत सुंदर सुंदर। यहाँ पे मैंने डोसा बनवाया और उत्पम बनवाया। मैंने यहाँ पे पनीर उत्पम बनवाया था और राहुल ने मसाला डोसा अपने लिए पैक कराया था। इस बार हमने गोल्ड तो नहीं खरीदा, सोच रही थी मैं कुछ गोल्ड का छोटा मोटा खरीद लूं, बट फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक का खरीदा। मुझे ना पॉपअप टोस्टर काफी टाइम से चाहिए थे, बट मैं राहुल से बोलती थी, ये कहते थे नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको ये टोस्ट वगैरह कम पसंद है। बट अगर मैं बनाती हूँ तो हाँ खा लेते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ना क्रंच और स्टफ्ड मुझे कम पसंद है, तो मुझे अपने लिए चाहिए था पॉपअप टोस्टर। सो मैं वही लेने के लिए पहुंच गई और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। बेशक से बहुत छोटी चीज थी पर फिर भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। आज धनतेरस है तो ना वैसे तो लेट हो चुके हैं, पर ना इलेक्ट्रॉनिक्स लेने के लिए चलेंगे और कुछ पटाखों से डर रहा है। सो यहाँ पे जाना है हमें तिमारपुर। दिन अपने घर के गेट पे यम का दिया बोलते हैं इसे, ये जलाना चाहिए, जो कि 4 मुखी होता है और इससे अकाल मृत्यु जो अनसडन डेथ वगैरह हो जाती है ना, वो सब नहीं होती। सो जब से मेरे पापा गए हैं तब से मैं ये रिचुअल हमेशा करती हूँ। घर पहुंच गए हैं और ना वो जो दीपक होता है ना, वो बोलते हैं कि धनतेरस वाले दिन चौमुखा दिया जलता है और वो यम का दीपक होता है। सो वो भी हमने बाहर लगा दिया है। थोड़ा लेट हो गए, एक तो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई शादी और मेरे गले की बैंड अभी से बज चुकी है। और यहाँ पे दूध उबल रहा है और यहाँ पे बन रही है कुंज की फेवरेट, उसको ना सेवइयाँ बहुत पसंद है दूध वाली। सो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। और जैसे आपको पता है कि आज हम लेट हो गए थे, तो कुछ भी ऐसा बनाया नहीं है घर पे, बस बाहर से लेके आए हैं। तो हम बाहर से लेके आए हैं उत्पम और डोसा, तो बस वही राहुल को डाल के दिया है। थोड़ा ठंडा हो गया था तो गरम करके दिया है। और ये वाली जो सेवइयाँ हैं ना, ये ना उसकी हैं, क्या कहते हैं, देसी घी में बनी हुई है, तो ना ये नुकसान नहीं देती। और कुंज वैसे भी दूध पीता है, रोटी वो बिल्कुल नहीं खाता, तो उसके लिए और अच्छी है। सो चलो चलते हैं और खाना खाते हैं और सो जाते हैं। वैसे आज चौमुखा दिया जलना था, वो मैंने आपको बता ही दिया, वो जल गया है। स्पेशली मैं दिवाली के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मेरे भाई की शादी बहुत पास आ गई है ना, तो दिवाली के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और दिवाली सेलिब्रेट करके
नेक्स्ट डे आई थिंक मैं गोवर्धन इस बार नहीं बना रही हूँ। वैसे मैं हर बार गोवर्धन बनाती हूँ, और लास्ट ईयर मैंने गोवर्धन कैसे बनाया था उसकी मैं एक पिक डाल दूँगी, और गोवर्धन का लिंक मैं यहीं पे कहीं आई बटन में या फिर कहीं पे पेस्ट कर दूँगी। आप क्लिक करके गोवर्धन व्लॉग भी देख सकते हो। और मेरी वॉइस को बिल्कुल अवॉइड करना ना, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, सब कुछ आने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। सो ये रहा उत्पम और ये रहा डोसा लाए हैं ये, और ये डांट रहे हैं कि उत्पम पता नहीं क्या ले आए। इन्हें पता तो है नहीं क्या चीज़ क्या होती है। इतना यमी है, थोड़ा सा खा के देखा है बट इन्हें टेस्ट नहीं आया है ना। तो मैं कुछ भी सामान लाती हूँ ना, तो मैं उसको कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी मैं उसे कंटेनर में शिफ्ट कर दूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे पास्ता लेके आई थी, और मुझे पता नहीं अगर मैं इसे कंटेनर में शिफ्ट कर दूँगी, अभी तो ये पास्ता है, इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ भी लाती हूँ उसके साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ। इसके पीछे ना इसकी MRP और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई होती है, तो मैं उसको ऐसे ना कट कर लेती हूँ सीजर से, और उसकी कटिंग को मैं जिस कंटेनर में पास्ता डालती हूँ ना उसी कंटेनर में मैं वो कटिंग डाल देती हूँ, तो जिससे मुझे पता लग जाता है कि ये कब एक्सपायर होने वाला है। और एक छोटी सी आप सोचो पूरा पैकेट रखना संभाल के, और ये छोटी सी कटिंग रखना कितना ईजी है। तो मैं ऐसी कटिंग डाल के डब्बे में डाल देती हूँ और मेरा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास 2 तरह का पास्ता था, एक मैं डाल चुकी हूँ और सेकेंड मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे ऐसे कट करके हम अपने डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा लगता हो या कुछ भी सीखने को मिलता हो, तो प्लीज़ आप एक थम्स अप ज़रूर दे सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मन है आपका, अगर लाइक करना हो तो कर देना, कमेंट करना हो तो कर देना। Thank you for watching this vlog. We'll come up with the next video soon. Till then, keep showering your love. Do subscribe, share, and like.